अस्सलामुअलैकुम, मैं आमिर हुसैन यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज थॉट के तवस्सुस से आपके सामने हाजिर। इस वक्त मैं पंजाब के शहर ओकाड़ा के रेलवे स्टेशन पर बैठा हूं और मुझे फिक्र कराची शहर की है। कराची शहर में सबसे बड़ा मसला इस वक्त ई चलान के हवाले से, ई चलान जो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ सेफ सिटी प्रोजेक्ट है और जो इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और होना चाहिए। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है वो चोर डकैत, मोबाइल स्नेचर, मोटरसाइकिल छीनने वाले और चोरी करने वाले, डकैती करने वाले और ख़ास कर टेररिज्म के हवाले से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। यानी कि जगह जगह कैमरे लगाए गए ताकि लोग महफूज रह सकें। लेकिन सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंट एक आम आदमी पे किया गया, मिडिल क्लास पे किया गया, जो कि मोटरसाइकिल पे या अपनी छोटी मोटी कारों में सफ़र करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अब गवर्नमेंट ने खुद एडमिट किया है कि मुलाजिम पेशा अफराद ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया, यानी थोक फरोश, दुकानदार, रिटेलर, होलसेलर्स के मुकाबले में इंतहाई कई गुना ज़्यादा टैक्स दिया। लेकिन उसके बदले में इन लोगों को क्या मिलता है? सुबह वही बसों में लटक के जाना और बस ना होने पर पैदल, बाइकिया और रक्शों में सफ़र करना और जो है ज़्यादा पैसे देकर कैब्स इस्तेमाल करना। तो गवर्नमेंट ने इसके बदले में इन्हें क्या दिया है? अब वो सवाल जो है हुकूमत से करेंगे तो आप गद्दार कहलाएंगे। दूसरी बात, ई चलान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, ई चलान का जो ये प्रोजेक्ट है ये तो अच्छा है, लेकिन इसके बदले में जो आपने पेनल्टीज लगाई हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक हिंदी या तमिल फिल्म की कॉपी है। वो एक फिल्म है, तमिल फिल्म सीएम के हवाले से, जिसमें हीरो सीएम बन जाता है। भरत हीरो का नाम है और वो हीरो जो है उसका एक्चुअल नाम महेश बाबू है। वो क्या करता है, वो एक मीटिंग करता है, उसके अंदर कहता है भाई चलान को अगर 500 का चलान है तो उसको 5000 का कर दो, 100 रुपये का है तो 2000 का कर दो। तो वो ये करता है। लेकिन उसी मीटिंग के अंदर वो एजुकेशन तबके को भी सही करता है। एजुकेशन के हवाले से ये बड़े ज़बरदस्त डिसीजन लेता है। वो उसी मीटिंग के अंदर हेल्थ के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लेता है। लेकिन गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने, किसी कारिंदे ने, किसी ऑफिसर ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने शायद ये फिल्म देख ली और उसके दिमाग में ये आइडिया आ गया और उसने उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर ली और करा भी दिया। लेकिन उसने ये नहीं आगे की बात नहीं देखी कि उसने हर तबके, हर डिपार्टमेंट, हर जो इदारा है उसके लिए काम किया, उसके लिए इंतहाई सख्त डिसीजन लिया और उसने करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस की थी। मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। ये हमारी तो आइडियल कंडीशन है, हमारे यहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल किया जा सकता है। हमारे जो सीएम साहब हैं मुराद अली शाह साहब, इतने अरसे से हुकूमत में हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से उनकी गिरफ्त इंतहाई मजबूत है, लेकिन वो शायद करना नहीं चाहते या फिर वो भी ब्यूरोक्रेसी के आगे, ब्यूरोक्रेट्स के आगे और इस्टेब्लिशमेंट के आगे बेबस है। बस हुकूमत से गुजारिश है, इंतहाई मौदेबाना गुजारिश है कि ई चलान पर नज़रसानी करें। लोगों की औकात, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, औकात के हिसाब से चलान करें। एक आदमी आज के दौर में 500,000 रुपये नहीं दे सकता। अगर मेरे को चलान अगर हो जाता है 2000 रुपये का, तो उस महीने में शायद अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस, एक बच्चे की स्कूल की फ़ीस पे नहीं कर सकूँ। क्यों नहीं पे कर सकूँ? क्योंकि मेरा बच्चा एक इंतहाई छोटे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। वो गवर्नमेंट स्कूल की हालत ऐसी नहीं है कि हम उसमें बच्चों को एडमिशन कराएं। और अगर दूसरा चलान हो जाए तो मैं शायद अपनी फैमिली के मेडिकेशन भी ना कर सकूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी इस काबिल नहीं है कि उधर लेकर जाया जाए और या वहाँ पर इलाज कराया जाए। इलाज कराने से पहले ही बंदा या तो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा या फिर वो इस दुनिया में क्यों आया है वो ये अल्लाह से सवाल करेगा। और अगर तीसरा चलान हो जाए तो फिर इंतहाई सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा या उसके बारे में सोचेगा। मेरी फिर मुराद अली शाह से और इनके जो करीबी किचन कैबिनेट के लोग हैं उनसे गुजारिश है, इसके बारे में सोचें। एक गरीब मिडिल क्लास के बारे में सोचें कि हम उनको इस चलान करके क्या लेना चाहते हैं। हम क्या यही एक तरीका है रेवेन्यू जनरेट करने का? यही एक तरीका है लोगों को सीधा करने का? आप लोगों को सीधा कर सकते हैं सिर्फ एक तरीके से, जब कानून की बालादस्ती हो और कानून हर छोटे बड़े, अमीर गरीब, ओहदेदार, आम आदमी के लिए एक ही कानून हो। जब एक कानून होगा तो खुद ब खुद कानून पर अमल दरामद होगा और अमलदारी कायम होगी। फिर सीएम साहब से गुजारिश है वो इस पर तवज्जो दें। चलान की एक जो मुकर्रर अमाउंट है वो औकात के हिसाब से तय करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात, फिर नई टॉपिक या इसी टॉपिक पे फिर बात होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।